आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई फिल्म जिसका नाम है द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। ये मूवी एक्शन और थ्रिलर मूवी है। होती है, हम रात के टाइम एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। वो आदमी ड्राइव करते हुए एक सुनसान जगह पर जाता है और इंटेंशनली एक कार को पीछे से हिट करता है। अब इस छोटे से एक्सीडेंट के बाद दोनों कार में बैठे लोग बाहर निकलते हैं। आगे वाली कार का मालिक कहता है, रात के टाइम इतनी तेजी से तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए, देखो तुमने मेरी कार का क्या हाल कर दिया है। अभी ये कहकर वो आदमी अपनी कार के टेंट का फोटो खींचने लगता है ताकि इंश्योरेंस क्लेम कर सके। जब वो आदमी फोटो खींचने के लिए नीचे झुकता है तभी पीछे वाली कार का आदमी उस पर अटैक कर देता है और उसे एक चाकू से दर्जनों बार स्टैप करके मरने के लिए छोड़ देता है। इस आदमी का नाम कैंग होता है और ये बहुत खतरनाक सीरियल किलर है जिसे अभी तक पुलिस भी ट्रेस नहीं कर पाई है। इस हादसे के बाद अगली सुबह पुलिस को इस मर्डर के बारे में पता लगता है और तभी पुलिस स्टेशन से एक ताइसुक नाम के डिटेक्टिव को भेजा जाता है। रोड जाम होने की वजह से वो मस्ती के लिए एक आर्केड गेम में रेड करता है जहां इलीगल कैसीनो गेम खेले जाते हैं। ताइसुक को ऑलरेडी मालूम होता है इस आर्केड गेम सेंटर का मालिक एक गैंगस्टर है जिसका नाम होता है डॉम, और वो हर महीने ताइसुक के बॉस को रिश्वत के तौर पर काफी सारे पैसे भेजता है ताकि उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन ताइसुक हर बार ऐसे काम करता है जिससे उसके बॉस को गुस्सा आए। इसके बाद हम देखते हैं डॉम का मैनेजर डॉम को फोन करके बताता है वो पुलिस वाला दोबारा आ गया है और हमें परेशान कर रहा है। फिर डॉन्ग ताइसुक के बॉस को फोन लगाता है। वो कहता है कि हर महीने पैसे इसलिए नहीं भेजता, कोई भी एरा डिटेक्टिव आके हमें परेशान करे और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा उसे तुम फिर से वापस बुलाओ। अब ताइसुक का बॉस उसे फोन करता है और उसे बोलता है तुम सीधा क्राइम लोकेशन पर जाओ, उसे जो कहा कि सिर्फ वो काम करे। बॉस की डांट सुनने के बाद ताइसुक क्राइम लोकेशन पर पहुंचता है और इन्वेस्टिगेशन पर पता चलता है यहाँ भी विक्टिम की कार के पीछे डेंट है और ऐसे ही 2 केस उसे पहले ही मिल चुके थे जिसमें सेम सिचुएशन थी और विक्टिम को चाकू से मारा गया था। और यहाँ से सीन चेंज होते हैं, हम डॉन्ग को देखते हैं जो कि सैम नाम के गैंगस्टर से मिलता है। ये दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे मगर एक डिस्प्यूट की वजह से ये अलग हो गए और इस कंडीशन पर बिजनेस को बांटा गया था कि वो कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। और हाल ही बिजनेस की वजह से उनमें कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गए हैं और इस मीटिंग में एक दूसरे को धमका रहे होते हैं कि लॉस को कंपनसेट नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा। और इसी मुद्दे पर बात करते करते दोनों गैंगस्टर के राइट हैंड आपस में लड़ पड़ते हैं। डॉन्ग उठता है और दोनों को एक थप्पड़ मार के चुप कराता है। अब जाते जाते डॉन्ग उससे कहता है फिर दोबारा से आराम से काम शुरू करना चाहिए, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ताइसुक पुलिस स्टेशन में बैठकर मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। ताइसुक एक सवाल उठाता है, ये जो किलिंग्स हैं ये नॉर्मल नहीं है बल्कि इन्हें कोई सीरियस किलर ही अंजाम दे रहा है। ताइसुक के बॉस उस पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कोरिया में 1000 से ज्यादा चाकू से किलिंग हर साल होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी किलिंग एक आदमी कर रहा है। ये कहकर ताइसुक की थ्योरी को रिजेक्ट करता है और इस मीटिंग को खत्म कर देता है। इसके बाद हम डॉन्ग को देखते हैं जो सैम के साथ मीटिंग खत्म करके गाड़ी खुद चला के घर जा रहा होता है और उसे रास्ते में कोई सीरियल किलर कैन पीछे से छोड़ता है। फिर कार से बाहर निकलकर किलर उसे सॉरी कहता है। ये इसकी ट्रिक होती है कि वो सामने वाले आदमी को कॉन्फिडेंस में ले सके। डॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, एक छोटी सी खरोच है, तुम अपने घर जाओ। ये कहकर डॉन्ग जब गाड़ी में बैठने लगता है तो पीछे सीरियल किलर उस पर अटैक करता है। डॉन्ग को 2 बार स्टेप करने के बाद जब वो तीसरा वार करता है डॉन्ग उसे रोक लेता है, चाकू छीनकर वापस किलर को मार देता है। अब जख्मी होने के बाद वापस किलर अपनी कार में बैठता है और डॉन्ग के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हुआ वहां से चला जाता है। अब डॉन्ग का राइट हैंड जैसे उसे पता लगता है तो सबसे पहले उसे हॉस्पिटल में पहुंचाता है और सैन के गैंग के मेंबर पर अटैक करवाता है क्योंकि उसे लगता है सैन के साथ गर्मा गर्मी उस टाइम हुई थी, उसकी वजह से उसने अटैक करवाया था। अब हम देखते हैं डॉन्ग को कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में होश आ जाता है और अपने राइट हैंड से कहता है कि तुम्हें सैन के लड़कों पर अटैक नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि ये किलर उसने नहीं भेजा था। डॉन्ग कहता है ये किलर किसी गैंग का मेंबर नहीं है क्योंकि उसकी अटैकिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी और उसके अटैक भी पर्पसलेस थे और आदमी भी कुछ देखने में डिफरेंट लगता था, जैसा कि वो सब ये मजे के लिए करता हो। अब डॉन्ग आर्टिस्ट की मदद से उस किलर की स्केच बनवाता है और स्केच बनवाने के बाद अपने लड़के को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। अब उसके बाद एंट्री होती है ताइसुक की और वो बताता है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया
हॉस्पिटल से मुझे बताया गया है कि तुम पर किसी ने चाकू से अटैक किया है। ये कहकर ताइसुक डोंग पे हंसने लगता है और तंज करता है कि देखो कोई गैंगस्टर को भी मार सकता है। अब ताइसुक कहता है कि तुम एक टैक्स पेयर हो, इसलिए मुझे अटैकर के बारे में बताओ ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकूं। मगर यहाँ पर डोंग ताइसुक कुछ नहीं बताता। कहता है कि मैं फिसल गया था जिसकी वजह से मुझे ये चोट लगी है। डोंग इसलिए कहता है वो खुद उस किलर को ढूंढना चाहता था। ताइसुक भी इस बात को समझ आता है पर उसको स्टेटमेंट बदलने के लिए ताइसुक फोर्स नहीं करता। अब ताइसुक वहां से निकलकर हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है और डोंग की कार के पीछे किसी को चेक करता है। अब ताइसुक देखता है डोंग की कार के पीछे भी उसी तरह के निशान होते हैं जिस तरह की पहली गाड़ी में थे। इससे पता लगता है किलर सेम है। बाद में हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर 2 और लोगों को मार देता है, लेकिन इस बार चाकू गलती से क्राइम लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर गिराता है जिससे हमेशा लोगों को मारा करता था। और वो वेपन डोंग के लड़कों को मिल जाता है जो उठाकर डोंग तक पहुंचा देते हैं ताकि डोंग हथियार की पहचान कर सके। और डोंग को ये देखकर याद आ जाता है कि इसी चाकू से उस किलर ने उस पर अटैक किया था और उसे अपने पास ही रख लेता है। अब हम देखते हैं डोंग ताइसुक को घर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम भी उस किलर को पकड़ना चाहते हो और मैं भी, क्यों ना टीम अप बना लिया जाए। मैं तुम्हें अपने लड़के और पैसे दूंगा उस किलर को ढूंढने के लिए और बदले में तुम मुझे पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दोगे, लाइक फिंगर और डीएनए रिपोर्ट्स भी, ताकि हम मिलकर उसे जल्दी से ढूंढ सकें। मगर यहाँ मेरी एक शर्त है, जो उस किलर को पहले पकड़ेगा वो ही उसे सजा देगा। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे मार दूंगा, अगर तुम उसे पकड़ोगे तो तुम उस कोर्ट के चक्कर लगवाओगे। अब दरअसल डिपार्टमेंट के हेड ताइसुक की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए ताइसुक डोंग के साथ टीमें बनाने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम मूवी में लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन और छानबीन का सीन देखते हैं। एक दिन एक किलर एक लड़की का मर्डर करता है जो डोंग के एरिया के करीब होता है। डोंग और उसकी टीम जल्दी से उस किलर को ढूंढने में लगा देते हैं। अब वो उसे ढूंढते एक बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां उन्हें किलर की शिकायत दिखाने पर पता लगता है कोई यहीं रहता है। अब डोंग और ताइसुक अपनी अपनी कार में बैठकर किलर के आने का वेट करते हैं, इस उम्मीद पर कि वो रात को अपने अपार्टमेंट में जरूर आएगा। अब जैसे ही किलर अपने अपार्टमेंट के लिए आते हैं तो दोनों ही टीम उस किलर को पकड़ने में जल्दबाजी कर देते हैं और किलर को पता लग जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब शक होने पर किलर जल्दी से रेस देकर कार को भगाता है और बिल्डिंग से आगे निकल जाता है। अब डोंग और ताइसुक भी अपनी अपनी कार से उसका पीछा कर रहे होते हैं मगर उसे पकड़ नहीं पाते। जब डोंग और ताइसुक की गाड़ी का आपस में एक्सीडेंट होता है तो मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है। अब डोंग उसका राइट हैंड और ताइसुक अलग अलग रास्तों पर भागकर उसका पीछा करते हैं मगर किलर डोंग के राइट हैंड को जान से मार देता है, जिसके बाद डोंग को और गुस्सा आता है। जमीन पर गिरे ब्लड को देखकर किलर का पीछा करता है और इस तरह एक क्लब में पहुंच जाता है जहाँ एक रूम में कुछ लड़कियां डरी होती हैं, जहाँ पर उसे पता लग जाता है कि इस रूम में वो किलर छुपा हुआ है। अब डोंग सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, अपने भारी भारी पंचेस मारकर वो किलर को 2-3 मुक्कों में ढेर करता है। अब वो किलर को घसीटता हुआ अपने अड्डे पर ले जाता है। तभी डोंग को ताइसुक को कॉल आता है और डोंग उसे कहते हैं मैंने किलर को पकड़ लिया है, अब गेम के रूल के मुताबिक मैं उसे सजा दूंगा। ये बोलकर डोंग कॉल काट देता है और किलर को लेकर अपने अड्डों में चला जाता है। अब वो किलर को कुर्सी से बांधकर मुक्कों और घूसों से उस पर बारिश करता है, जिससे किलर आधा मरा हो जाता है। जब वो किलर को मारने वाला होता है तभी ताइसुक कार पे आता है, डोंग को हिट कर देता है, इससे डोंग जख्मी हालत में बेहोश होकर गिर जाता है। अब सही पूछें तो ताइसुक ने इस गेम के रूल को तोड़ा था। गेम के मुताबिक डोंग ने किलर को पहले पकड़ लिया था। अब डोंग को मारने के बाद ताइसुक किलर को अपने कब्जे में लेता है। उसका मानना होता है भले वो एक किलर है लेकिन उसको सजा देने का हक सिर्फ कानून का है। अब हम देखते हैं कि कैन पर कोर्ट में कई सारे मुकदमे चलते हैं लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाता किसी मर्डर में कैन का हाथ है, क्योंकि कैन एक खतरनाक सीरियल किलर था। उसने अपने कहीं पर फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े थे या शायद कोई ऐसी चीज मर्डर लोकेशन पर नहीं छोड़ी थी जिससे उसका पता लग सके। इसके बाद मजबूरन ताइसुक को डील करने के लिए डोंग के पास वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर डोंग ताइसुक को खूब मारता है। फिर एंड में पूछते तुम यहाँ किस लिए आए हो? ताइसुक कहते हैं मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों का काम हो सकता है, मगर इसमें तुम्हें सरेंडर करना होगा और कोर्ट में आकर गवाही देनी होगी कि उस किलर ने तुम पर अटैक किया था, क्योंकि तुम इकलौते लिविंग सर्वाइवर हो जिस पर उसने अटैक किया था। और डोंग कहता है बदले मुझे क्या मिलेगा, जहाँ पर ताइसुक कहता है तुम्हारी गवाही से हम उसे सजाए मौत तक ले जाएंगे। फिर डोंग कहता है इतना काफी नहीं है। अब वो बोलता है तुम मुझे उस जेल में रखवाना जहाँ पर फांसी देने से पहले उसको रखा जाए ताकि मैं उसे हाथों से मार सकूं। ताइसुक इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर डोंग कोर्ट में गवाह बनकर आता है। अब डोंग कहता है कि जब इसने मुझ पर अटैक किया था तो मैंने इसी के चाकू से इसके लेफ्ट चेस्ट पर अटैक किया था। अगर यकीन ना हो तो इसकी शर्ट उतरवा कर देख लो, इसकी लेफ्ट चेस्ट पर जख्म के निशान मौजूद होंगे। अब चेक करने पर किलर की लेफ्ट चेस्ट पर एक निशान मिलता है जिस पर प्रूफ हो जाता है ये किलर है। अब कैंग को मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ गैंग को एक ठग लीडर गैंगस्टर होने के लिए कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि
कैंग को फांसी चढ़ाने से पहले एक जेल में रखा जाता है और डोंग को भी अपने किए की सजा काटने के लिए इसी जेल में रखा जाता है। अब ताइसुक ने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अरेंजमेंट की थी ताकि डोंग उस किलर से अपने बदला ले सके। अब हम देखते हैं जब कैंग शॉवर ले रहा होता है तो डोंग उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर एक वियर्ड सी स्माइल देते हैं, जिससे पता लगता है अब कैंग के साथ बहुत बुरा होने वाला था। और इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।